तो चलिए क्लास कहानी शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है LIST। जी हाँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, लिस्ट की। अब देखिए, लिस्ट चैप्टर अपने आप में ही आप कह लीजिए कि सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। आप अगर क्लास 12 की NCERT खोलेंगे और उसमें अगर आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो आपको हर पहले, हर दूसरे और हर तीसरे प्रोग्राम के अंदर आपको लिस्ट दिखेगा, और अगर कुछ बच जाता है तो वो डिक्शनरी में आ जाता है। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका लिस्ट। इवन कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पूरी 11th के अंदर, दैट इज लिस्ट ही है। ठीक है, आप लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ट्यूपल और स्ट्रिंग वैसे ही समझ में आ जाएगा, और अगर ये दोनों समझ में आ गए तो डिक्शनरी फिर आपके लिए मुश्किल है जो नहीं होगा। डिक्शनरी का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट जब आप इतनी चीजें कर लेते हो तो फिर चीजें आपके दिमाग में स्लोली एंटर होने लगती हैं। इवन आप अगर लिस्ट को पढ़ोगे तो आपको ट्यूपल और लिस्ट में एक बार तो ऐसा लगेगा कि भाई अंतर बता दो क्या है ना। एक अंतर तो हमें पता ही है कि भाई ये सबसे बड़ा अंतर, मतलब यही मेन अंतर है कि एक इम्यूटेबल और एक म्यूटेबल है। तो बस यही दोनों के रास्ते अलग हो जाते, बाकी सारी चीजें इनके अंदर सेम ही है। ठीक है, ओके। तो अब लिस्ट का किस्सा है जो इस चैप्टर 9 का, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट तो मैंने काफी बता ही दिया इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो लिस्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं अगर आपको आपके डेटा टाइप्स की थोड़ी सी याद दिलवा दूं कि जब भी मैं वैसे अगर NCERT को एक साइड में रख दूं और मैं इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो मैं यही है कि भाई पाइथन के जो डेटा टाइप है उसके अंदर आपके पास दो भागों में बटा हुआ है। एक सीक्वेंस डेटा टाइप और दूसरा है नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसके अंदर आपके पास में नॉन सीक्वेंस में आता है डिक्शनरी बहन, और इसके अंदर आपके पास में स्ट्रिंग जो अभी आप पढ़ चुके हो, लिस्ट जो अभी आप पढ़ रहे हो, एंड जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज ट्यूपल। ठीक है, अब अगर मैं अपने पाइथन के डेटा टाइप को दो और भागों में बांटू, विच इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, है ना। तो इसमें आपके पास में आएगा लिस्ट, इसमें आपके पास में आएगा डिक्शनरी, एंड हेयर आपके पास बचे हुए जितने भी हैं, इवन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, ट्यूपल, नंबर में बूलियन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नन भी इवन हो गया, और आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सभी के सभी। ठीक है, ओके। अब चलिए, अब कहानी और किस्सा यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर मेन चीज पर, और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। द डेटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस which is mutable and made up of one or more elements. The data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements. मैंने दो बार इस लाइन को आपको पढ़ के बताया है क्योंकि ये जो दोनों बातें मैंने आपको बताई ना, बस यही इन दोनों लाइनों के अंदर छुपी है कि ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है और ये एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी और लिस्ट दोनों ही म्यूटेबल है। ठीक है, मैं बच्चों को याद दिलवाती हूं, LDM। ठीक है, DML ऐसे याद कर सकते हो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से। ओके, सो अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट of only characters, a list can have elements of different data types such as integer, float, string, tuple, or even another list. A list is very useful to group together elements of mixed data type. Elements of a list are enclosed in square bracket and are separated by comma, like string indices, list indices are also starts from 0. इसमें ना 3 बातें बताई गई हैं अलग अलग। ठीक है, पहली बात है कि unlike a string which consists of only characters, a list can have elements of different data types such as integer, float, tuple और even कोई दूसरी लिस्ट। ध्यान से सुनिए, अगर आप बात करते हो ना किसी एक स्ट्रिंग की, ध्यानपूर्वक सुना जाए हमारी इस कहानी को, इसको इरेज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, यपी 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 या। सो अगर आप एक स्ट्रिंग की बात करते हो ना, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लव जी, स्ट्रिंग लिखा,
ठीक है, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें जितनी भी चीजें आएंगी ना वो कैरेक्टर्स ही होंगी, स्ट्रिंग ही होंगी। इवन ऑल दो अगर आप कहते हो कि मैं इसमें ये भी डाल देता हूं तो ये क्या है, अरे भाई ये भी स्ट्रिंग है। वाई? बिकॉज आप डबल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो दैट विल बी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। बात इतनी सी। लेकिन अगर आप लिस्ट की बात करोगे ना तो लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग ही नहीं है, उसके अंदर स्ट्रिंग आ सकता है बिल्कुल, उसके अंदर इंटीजर भी आ सकता है, उसके अंदर फ्लोट भी आ सकता है, उसके अंदर कोई डिक्शनरी भी दे सकते हैं, उसके अंदर कोई ट्यूपल, और ऑल दो इवन उसके अंदर खुद लिस्ट भी आ सकता है जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये अगली बात की बात करता है, कहता है कि अ लिस्ट इज वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर मिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा या मिक्स्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो एक लिस्ट के अंदर आप सारे तरीके के डेटा को इमेजिन कर सकते हो, इवन फ्लोट, इंटीजर, जो भी आपका मन करे। ठीक है, अब अगली लाइन आपको ये चीज कह रही है कि एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये है लिस्ट की पहचान। अब देखो, जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी शुरू शुरू में कि लिस्ट याद ही नहीं होता किसका क्या साइन है, ट्यूपल का क्या साइन है, पता ही नहीं चलता था, या डिक्शनरी का भी भूल जाते थे, है ना, किसका डिक्शनरी का भी भूल जाते थे कि क्या होता है। अब देखो लिस्ट एल से स्टार्ट होता है ना, तो ये किसका हो गया, लिस्ट का, याद रह जाएगा क्योंकि एल ही तो डाला है आपने बस। और डिक्शनरी है, डिक्शनरी को हम ऐसे ही लिखते हैं तो ये डिक्शनरी हो गया, मतलब ये डी है ना, मैं ऐसे डी डालती हूँ, जो बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैम डी, है ना, जैसे मैम के डी को पोली हो गया हो ऐसा डालते हैं मैम। और इसमें भी क्या है, कॉमा से सेपरेट होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो मैं ऐसे कहूंगी, तो ये एक मेरी लिस्ट है। ठीक है, मैं कैसे कहूंगी कि ये मेरी एक लिस्ट है, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है ना उसको मैंने इन ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया है, और ये मेरे एलिमेंट्स हैं सारे 3 4 5, है ना। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये कहता है कि इसमें भी इंडेक्सिंग होती है जैसे हमारी स्ट्रिंग में होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब डेटा टाइप समझाया कि आपके पास सीक्वेंस के अंदर जिसमें इंडेक्स यूज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ये कौन से भाई साहब हैं हमारे, एक तो लिस्ट बहन हो गई, एक हमारे ट्यूपल भाई साहब हो गए, और एक हमारी डिक्शनरी बहन भाई, कुछ भी बना लो। ठीक है, ओह सॉरी सॉरी दैट्स माय रियली बैड, स्ट्रिंग हो गया, मतलब कभी कभी होता है ना, है ना, नजरें कहीं निशाना कहीं, तो स्ट्रिंग लिखना था। सिपिक्यूल है, सिपिक्यूल है, ठीक है। ओके, अब इसकी परिभाषा को देखते हैं और उससे भी आप अनुमान लगाएंगे। एक सेकेंड, इरेजर, ये पेन नहीं चल रहा है कि इरेजर ही काम नहीं कर रहा है। ओके, तो आपके पास में ये एक लिस्ट है, सुपर डुपर कूल है। अब बस ये लिस्ट आपकी आ गई, या आपने अलग तरीके से लिस्ट क्रिएट की, या आपने मिक्स्ड तरीके से की, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट की, तो मैं आपको सारे तरीके एक बार रन करके बता ही देती हूँ। ठीक है, तो आप ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, और इसमें 0 1 2 इंडेक्स है। पहला इंडेक्स 0 से जैसे स्ट्रिंग में था वैसे ही होगा, इसमें भी नेगेटिव इंडेक्स होगी, इसमें भी स्लाइसिंग करोगे आप, इसमें भी इन ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे, वो सारी चीजें, कंपैरिजन इसमें भी कर रहे होंगे। बस चेंज इसमें हो सकता है और स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता था। ठीक है, ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान पूर्वक देखनी है। तो अगर देखिए मेरी लिस्ट है तो ये सारे इंटीजर आगे लिस्ट के अंदर, डुपर कूल है। अगर मैं एक लिस्ट में मिक्स देना चाहूं, जैसे, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, अगर मैंने यहां पर दे दिया ए कॉमा बी, ये सारा स्ट्रिंग हो गया। अगर मैंने यहां पर दे दिया ए कॉमा एल कॉमा 9 कॉमा 8.9, है ना। ठीक है, सो ठीक है, बस और क्या करना है आपने। अब आप कहोगे कि एक डिक्शनरी के अंदर एक ट्यूपल डाल दूं, हाँ डाल दो भाई, डाल दो, दैट यू कैन डू। एक डिक्शनरी में, सॉरी डिक्शनरी क्या, मैं डिक्शनरी के पीछे पड़ी हुई हूँ, लिस्ट के अंदर, है ना। सो लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डाल दे, सुपर कूल है। अब इसके अंदर क्या हम एक डिक्शनरी डाल दें, हाँ ठीक है, तो यस दैट वी कैन डू, राइट। इसके अंदर कोई और डेटा डल सकता है, यस ठीक है। सो आप कुछ भी है जो डाल सकते हैं, इफ यू आर डूइंग देयर प्रिंट,
p का 0, सो ऑफ कोर्स देयर यू विल फाइंड दिस। ठीक है, जैसे हमारे पास उसमें था, स्ट्रिंग में था, सेम तरीके से यहां पर भी होगा। ठीक है, तो वो मैं एक्सेसिंग आपको खैर बताती हूँ। ठीक है, बट आप इसको समझो कि क्या चीज हुई आपके पास। ये देखिए 0 नंबर प्लेस पर पड़ी हुई चीज, वस्तु आपके पास आ गई। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने अभी तक मेरे से इसके अंदर क्या पढ़ा है। ठीक है, तो लिस्ट आपका बड़ा इजी है। दो चीजें हैं, एक चीज होती है मुश्किल और एक चीज होती है इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब कहानी और यहाँ पर किस्सा कुछ इस तरीके से है कि दैट इज योर लिस्ट। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस इज के सारे इंटीजर आ गए, ये मिक्स आ गया, मतलब फ्लोट आपने दे दिया, ये सारा स्ट्रिंग है, आपने मिक्स रखना है। आप उसमें डिक्शनरी दे दो, आप उसमें ट्यूपल दे दो, आप उसमें खुद लिस्ट ही क्यों ना दे दो। ठीक है, तो आपके पास किसी भी तरीके का डेटा इसके अंदर आ सकता है, एक ही टाइप का नहीं, सबकी रेल बन सकती है। ठीक है, तो ये अब 0 है, 1 है, तो इसको देखते हैं। हाँ, तो कहने की बात हुई कि आप कुछ भी दे सकते हैं, तो इसमें 0 1 2 3 4, इसमें 0 1 2 3 4, नेगेटिव इंडेक्सिंग बिल्कुल -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। खैर इसी से ही मिलता जुलता हमारा दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर, दैट इज एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट, हाउ टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो बस अगर आपको इंडेक्सिंग पता चल गई तो आप उसी से फैच कर रहे होंगे ना। जैसे अगर मैं इसी सेम एग्जाम्पल की आपके पास में बात करूं, दैट सेम एग्जाम्पल, एक सेकेंड, अभी जैसे मैंने आपको रन भी करके बताया कि अगर मान लो ये मेरी एक लिस्ट है, अगर इसमें मैं p का 0 लिखती हूँ तो दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ? 11 की। अगर इसमें मैं p का -1 लिख रही हूँ तो दैट मीन्स मैं 55 की। अब ये चीजें मैं आपको बड़े एकदम सरप्राइज होकर के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लिस्ट पढ़ चुके हो। तो लिस्ट अगर पढ़ चुके हो उसमें ये चीजें आपको पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बस वही कॉमन चीज है। और अगर मैंने लिखा यहाँ -2 तो यू आर टॉकिंग अबाउट मैम 44। ठीक है, सो वही चीज इसके अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ p, अभी आप मुझे क्या बताओगे? तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर इज 7। तो अगर मैं इसी लिस्ट से पूछूं p का 0 तो आप मुझे बताओगे ये भाई साहब है। अगर मैं इसे पूछूं p का -1 तो आप कहोगे ये बहन p है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुटिंग देयर -1, सो इट मीन्स वी विल फाइंड देयर दिस p, है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो 300 डालती हूँ तो वो तो फिर गलत बात हो गई है, तो ये आउट ऑफ रेंज आपको एरर दे देगा। तो ये वाला किस्सा हुआ। अब देखो इसको बड़े ही गौर से देखते हैं। दिस इज योर लिस्ट, लुक इट हियर, दिस इज योर लिस्ट। ठीक है, अब आपने कहा लिस्ट का 0, तो मतलब 0 नंबर कुर्सी पर कौन है? 2, तो 2 विराजमान है, तो 2 आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, 3 यानी कि 8 आंसर आएगा जब आपने यहां पर ये कहानी लिखी। अगर आपने ऐसा इंडेक्स दे दिया जो मौजूद नहीं है तो आपको इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज एरर आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी एक इंडेक्स एरर कहलाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे कुछ जोड़ करके भी नंबर दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी दे सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर हो रही थी। लैन फंक्शन से आपने लेंथ कैलकुलेट कर ली जैसे आप स्ट्रिंग में कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीजें, कहानियां किससे कर सकते हो। अब अगली क्लास में मैं आपको ये किस्सा का बताने वाली हूं कि व्हाई अ लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो इस कहानी को मैं और आप करेंगे कि लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, बट ऐसा क्यों, और अगर है तो इसका प्रूफ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। बाय।